सुरैया तैयब जी राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन में इस महिला का था अहम योगदान। जब भी हम अपने देश के तिरंगे को देखते हैं, हमारा दिल शान, गर्व और देशभक्ति से भर जाता है। ये तिरंगा सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं है, ये हमारी अस्मिता है, हमारी आज़ादी का प्रतीक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन तिरंगे को आकार देने वाले चेहरे कौन थे? ज्यादातर लोग जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था, पर बहुत कम लोगों को ये पता है कि आज जिस डिजाइन को भारत के तिरंगे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो एक महिला स्वतंत्रता सेनानी ने बनाया था। एक अंग्रेजी इतिहासकार ट्रेवर रॉयल ने अपनी किताब द लास्ट डेज ऑफ राज में लिखा है कि भारत का अंतिम राष्ट्रीय ध्वज सुरैया तैयब जी ने बनाया था। साल 1919 में हैदराबाद में जन्मी सुरैया एक प्रतिष्ठित कलाकार थी। उन्हें अक्सर समाज के प्रति अपने प्रगतिशील विचारों के लिए जाना जाता था। उनकी शादी बदरुद्दीन तैयब जी से हुई थी, जो एक भारतीय सिविल अधिकारी थे और बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति भी बने। सुरैया संविधान सभा के तहत विभिन्न समितियों की सदस्य थी और उनमें से कई में प्रमुख भूमिका निभा चुकी थी। वे काफ़ी कलात्मक और बहुप्रतिभाशाली थी। सुरैया से पहले भी बहुत से लोगों ने समय समय पर ध्वज के डिजाइन दिए थे। इन लोगों में भगिनी निवेदिता, मैडम कामा, एनी बेसेंट, लोकमान्य तिलक और पिंगली वेंकैया जैसे नाम शामिल हैं। साल 1921 में पहली बार महात्मा गांधी ने कांग्रेस के सम्मेलन में अपना एक ध्वज बनाने की बात उठाई थी। उसके बाद ही फैसला हुआ कि भारत का अपना एक झंडा, एक ध्वज होगा, जो कि भारत का राष्ट्र के तौर पे प्रतिनिधित्व करेगा। उन्होंने कहा, यह हम सब भारतीयों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा अपना एक झंडा हो, जिसके लिए हम जिएं और मर जाएं। गांधी जी के इस विचार से प्रभावित होकर बहुत से सेनानी और क्रांतिकारियों ने ध्वज के लिए डिजाइन विकल्प के तौर पर तैयार कर दी। इनमें से गांधी जी ने एक झंडे को स्वीकृति दी। इस झंडे को डिजाइन किया था आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया ने। इस झंडे में 2 रंग, लाल और हरा का इस्तेमाल हुआ था, ताकि गांधी जी के सुझाव पर इसमें सफेद रंग भी जोड़ा गया और साथ ही चरखे का चिन्ह भी इस्तेमाल हुआ। हालांकि बाद के वर्षों में इसमें और भी बदलाव हुए और आखिर में जो 3 रंग का ध्वज जवाहरलाल नेहरू की कार पर लगाया गया, वह सुरैया ने बनाया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बदरुद्दीन और सुरैया ने ही ध्वज में चरखे की जगह अशोक चक्र के चिन्ह को इस्तेमाल करने का सुझाव दिया था। सुरैया ने ही इस ध्वज का ग्राफिक खाका तैयार किया था। यहाँ तक कि पहला तिरंगा सुरैया ने खुद अपनी देखरेख में दर्जी से सिलवाया था और इस तिरंगे को नेहरू जी को भेंट किया गया। पहली बार प्रधानमंत्री की कार पर जो तिरंगा लहरा, वो सुरैया ने दिया था। इस ध्वज को 22 जुलाई 1947 को मंजूरी मिली। हालांकि उस समय संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को लेकर जो प्रस्ताव पारित हुआ था, उसमें न तो पिंगली वेंकैया के नाम का उल्लेख था और न ही सुरैया तैयब जी का। सुरैया और उसके पति ने भी कभी ये दावा नहीं किया कि राष्ट्रीय ध्वज उन्होंने बनाया है। ये इस बात का पूरा सम्मान करते थे कि तिरंगे की मूल नींव वेंकैया ने रखी थी। इसलिए आज भी ध्वज के निर्माणकर्ता के नाम पर संशय रहता है। लेकिन इस बात को कोई नकार नहीं सकता कि सुरैया का ध्वज को अंतिम रूप देने में कोई योगदान नहीं था। पर भारत की और भी बहुत सी महान महिलाओं की तरह इतिहास में सुरैया तैयब जी को भी कोई खास स्थान नहीं मिला, जबकि कहीं न कहीं सुरैया एक कारण है कि आज केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग हमें देशभक्ति की भावना से भर देता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम भारत की इस बेटी को सम्मान और सराहना से नवाजें। तो जब अगली बार आप तिरंगे को देखें, सिर्फ झंडा मत देखिए, देखिए उसमें पिंगली वेंकैया का समर्पण और सुरैया तैयब जी का निस्वार्थ योगदान। क्योंकि तिरंगा सिर्फ हमारा झंडा नहीं है, ये हमारा
गौरव है। जय हिंद। आप देख रहे हैं N27 न्यूज। पकड़ हर खबर पर